तो प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं, और इस श्रृंखला में भज गोविंदम स्तोत्र या फिर मोह मुद्गर स्तोत्र या फिर द्वादश मंजरिका स्तोत्र पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा ही वैराग्य से भरा हुआ ये भजन संग्रह आदि शंकराचार्य द्वारा ये लिखा गया है। तो इसको हम अल्फाबेट बी से जो भी भजन है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, इसके हम 9वें प्यार तक हमने चर्चा कर लिया था। 10वें प्यार से आगे की चर्चा हम कर। वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, शीने वीते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। हम्म, तो यहाँ कह रहे हैं। हम्म, क्या कह रहे हैं इस श्लोक, इस पैर में, इस श्लोक में आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? What good is lust when youth has fled? What use is the lake which has no water? Where are the relatives when wealth is gone? Where is sansar when the truth is known? तो एक बार जब यंग एज खत्म हो जाती है तो फिर ये काम वासना नहीं रह जाती। रह जाती है, रह जाती है पर उसका कुछ यूज नहीं रह जाता। लस्ट तो रहता है एज बढ़ने पर भी, लेकिन शक्ति ही इतनी नहीं रह जाती कि कुछ भोग कर सके। तो कह रहे हैं कि विश वयसी गते, जब वयस्क आप रहते हैं और एक बार वो वयस्कता आपकी चली जाती है, बुढ़े हो जाते हैं, कहाँ काम विकार है, फिर क्या काम विकार रहता है, उसका यूज क्या है? जैसे कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि जब बुढ़े हो जाते हैं तब तो ये काम वासना नहीं सताती। तो फिर बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। कल आप अपनी बेटी को लेकर के अस्पताल में चलिए। तो एक व्यक्ति था, वो जो रुग्णालय होते थे पहले, वहां पर एडमिट के जैसे था, और वहां पर जा करके वो जो है जाते हैं। जब दोनों अकबर और बीरबल रहते हैं तो वो व्यक्ति आंखें भी नहीं खोल पा रहा होता, लेकिन इतना बुढ़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी आती है, छम 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 की आवाज आती है, तो ऐसे पलक उठा के ऐसे देखने, किसी तरह से देखना चाहता है। इच्छा तो नहीं मरती, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं है। अब इतने बुढ़े व्यक्ति का काम वासना है तो सही, पर क्या यूज है, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया ना शुरू से वैराग्य का। तो उसके अंदर काम वासना बनी रहती। तो लेकिन उसको वो कोई इस्तेमाल नहीं। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे झील है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो वो झील का इस्तेमाल क्या है? कुछ भी नहीं। वयसि गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासार। फिर कोई झील का कोई मतलब नहीं अगर पानी उसमें से खत्म हो। फिर क्या है? शीने वित्ते कह परिवार। फिर कह रहे हैं आपके पास जब पैसे नहीं रहते तो पता नहीं रिश्तेदार सारे कहाँ भाग जाते। रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन वो कहाँ भाग जाते हैं हमको मालूम नहीं है ना। नहीं, क्षीणे वित्ते कह परिवार है। ज्यादा पैसे नहीं होता ना, तो फिर कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करता है।
क्षीणे वित्ते कह परिवार। और जिसको इस संसार का सत्य पता चल जाए उसके लिए कह संसार। क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। अगले प्यार में कह रहे हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम्। मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। कह रहे हैं कि तीन चीज का गर्व मत करो। किसका किसका? धन का। जन, आपके बहुत सारे लोग हैं, सब फॉलोअर्स आपके, एक दिन आपको चंदन की लकड़ी में चिता जलाएंगे। आपके फॉलोअर्स इतने हो गए हैं, मेरी समाधि बनेगी, सब लोग रोते रहेंगे, प्रभु जी मर गए, मेरे तो एक ही गुरु थे बस। कोई नहीं, ज्यादा नहीं रहेगी। 10 दिन बाद सब लोग टीवी देखेंगे। कोई भी इतना नहीं, इतना कोई वैल्यू नहीं करता। मेरे घर के सामने एक व्यक्ति की डेथ हो गई। उनकी वाइफ, कुछ दिन तक तो उनको लगा कि बुरा। 10 दिन बाद उसने जिम ज्वाइन कर लिया फिर से। मैंने पहले नहीं ज्वाइन किया था, पहले नहीं करती थी जिम, लेकिन 10 दिन बाद उसने जिम ज्वाइन कर लिया कि अब फिगर फिट करना है। अभी तक तो शादी थी, पति थे, तो मोटे हो चाहे पतले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमको थोड़ा दुबला होना पड़ेगा, तो अब जिम ज्वाइन कर ली। अब मेरे मदर बता रहे थे कि वहाँ पर कॉलोनी में, वहाँ जहाँ हमारी कॉलोनी है जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ बता रहे थे मेरे मदर कि सारी जितनी भी 40s में माताएं हैं, उन्होंने एरब 40s में और ऐसे 50s में हैं, वो सब सब लोगों ने एरोबिक्स और डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली, फिगर मेंटेन करने के लिए। क्या क्या मतलब, जैसे भी हो, मतलब सब लोग अब इस एज में सब लोग वो स्लैक्स और क्या क्या वो पहन करके ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे एकदम छोटे हाथी के जैसे लगते ऐसे जाते इतना गंदा लगता है। माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है, लेकिन उसको इतना गंदा लगता है। साड़ी पहनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सलवार कुर्ता पहनना चाहिए, और स्लैक्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके, वो क्या बोलते हो, पहन करके जाते। देखो लेकिन यहाँ पर आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। ये धन जन और यौवन का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो कभी है, अभी खत्म हो जाएगा। और ये सारा कुछ 20 साल का, टोटल सारी झगड़ा जो भी अभी चल रहा है, सब 20 साल का ही है, सारा कुछ 20 साल। अगले 20-25 साल में 40 साल के हो ही गए, 20-25 साल फिर, और क्या, फिर 60-65-70, फिर अपना बैक टू पवेलियन, है कि नहीं? तो इसका धन जन यौवन, यौवन कुछ दिन रहता है। अभी हम बहुत सुंदर रहते हैं, तो हम सोचते हैं इससे मेरी शादी होगी, अच्छी हमने इससे शादी करें। मैं तो शादी करूंगा एक बहुत ही स्मार्ट लड़की से, चाहे उसको खाना ना बनाना होता है, चाहे वो मुझे गालियां ही दे क्यों ना, लेकिन मैं उसको नहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा ना जो एकदम सुंदर होगी, लेकिन वो 5 साल से ज्यादा सुंदर नहीं होगी। उसके बाद फिर उसके भी डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, होंठ वोंठ सब ऐसे लाल तो किसी को होते नहीं होंठ, वो तो लिपस्टिक लगा लगा करके या कुछ करके किसी तरह से किया जाता है। वो इतना सुंदरता नहीं रह जाती यहाँ की धरती की सुंदरता के सामने। अगर आप तुलना करेंगे स्वर्ग लोक के सौंदर्य को, तो केवल इससे बस एक दो फ्लोर ऊपर, जैसे बाकी तो इससे ऊपर तो और सुंदर स्त्रियां होती हैं। जन लोक, तप लोक, महर लोक जो है, इसमें और भी सुंदरता होती। लेकिन यहीं के लेवल पे अगर चर्चा करें, तो यहाँ का जो लेवल है वो मेढक का लेवल है। वो अगर स्त्री है तो ये मेढक के लेवल पे है। लेकिन हमको उसी में ही देखो, लस्ट इतना ज्यादा हो जाता है।
तो इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब ये माया बड़ी प्रबल है, इसमें कोई नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो लेक्चर देता हूँ तो मैं क्या माया से बड़ी, माया बहुत प्रभावशाली, बड़ी प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली। इसलिए ये ऐसा बताते हैं कि जब विश्वामित्र को आकर्षित करने के लिए अ, मेनका, रंभा, ये लोग को भेजा गया, तो फिर वो आकर के बहुत दिन तक रुके। विश्वामित्र सिर्फ पानी पी के रह जाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर उनसे आकर्षित हो गए। तो माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम। अभी तो हम सोच रहे हैं कि बहुत यौवन है मेरा, पर इसका गर्व ज्यादा दिन नहीं रह जाता, जन का भी गर्व ज्यादा नहीं रह जाता। वो 10-15 साल और जिंदा रहना है, उसमें आप देख लो। हम ये सोच रहे हैं कि देखना सब लोगों के जीवन में मैं एक परिवर्तन लाया है मैंने। परिवर्तन तुमने लाया है, तुमने लाया है, अच्छा। प्रभुपाद जी का बुक किसने लिखा? प्रभुपाद जी ने लिखा है, तुमने लिखा है क्या परिवर्तन लाया है? ऐसे गर्व कर रहे कि ये सब मेरे फॉलोअर्स, मैंने इनके जीवन में परिवर्तन लाने वाला मैं। अरे किस प्रकार का गर्व है देखिए, ये माँ करो धन जन यौवन गर्वम। ये जो जन आपके हैं, आप सोच रहे हो जन आपके हैं? हमारे जन कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद जी की किताबें हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के कोई भक्त थे जो हमको इतना गाइडेंस दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीजों से सीखे। कितने भक्त लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, सारा मिला करके अगर देखा जाए तो हमारा रोल बहुत कम परसेंट है, लेकिन हम कहते मैं मैं हूं मेन। तो ये कह रहे धन जन और यौवन, इन तीन का कभी गर्व नहीं करना चाहिए। धन आपके पास बहुत है, कुछ भी बहुत हो चाहे जो भी हो, लेकिन दिवालिया निकल गया मान लो किसी बैंक का, तो स्टेट बैंक में अपने पैसे लगाए ना, अपने स्टेट बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड में पूरा निकल गया, मान लो कुछ हो गया और पूरा डूब गया, तो वो लोग तो नीचे बहुत देर का ऐड आता है, सचिन तेंदुलकर जी आते हैं बताते हैं म्यूचुअल फंड सही है। फिर उसके बाद लास्ट में, एकदम लास्ट में कह देते हैं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज चेक द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर बिफोर अप्लाइंग फॉर म्यूचुअल फंड। एकदम शॉर्ट में बताते हैं, बाकी पूरा एडवर्टाइजमेंट एकदम लंबा था, पूरा खूब लंबा था। बस ये लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सब जो है वो बताते नहीं, बहुत जल्दी से खत्म कर देते। इसी को कह रहे हैं वयसी गते कह काम विकारः। अच्छा नहीं, हाँ, माँ कुरु धन जन यौवन गर्भ, हरति निमेषात कालः सर्व। धीरे धीरे काल जो है इन सबको हर लेता है। फिर माया मयमिदं अखिलम हे त्वां। फिर कह रहे हैं कि ये सारा जो जगत है, माया जो भ्रम है, इससे क्या करो, मयमिदम अखिलम हित्वा, ये सब छोड़ करके क्या करो, ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, ब्रह्म पद को प्राप्त करो। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 5 मिनट है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? जो मैं ये बोलता हूँ आप इसका आदि शंकराचार्य से बुरा नहीं मानना, वो आचार्य हैं तो उनसे नाराज नहीं होना। है? ठीक। अरे किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा एक मिनट, मैं हाथ नीचे करना पड़ेगा, अब पूछ सकते हैं। नहीं खा सकते? अच्छा ये पूछ रहे हैं गोंद के लड्डू खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते गोंद के लड्डू, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु जी पूछ रहे हैं गोंद के लड्डू खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न? एनी एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न या फिर कुछ कहना चाहते हैं कोई?
ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।